जैसे ही वो मुड़कर देखते हैं तो वो राक्षस उनके सामने खड़ा होता है। आर यू कॉमेडी मी? वो उन दोनों को परी की तरह पिंजरों में बंद कर देता है। ये तो होगा। कुछ देर बाद वहां लिटिल कृष्णा भी आ जाता है ताकि वो लिटिल सिंघम और सीबा की मदद कर सके। वो फौरन नीचे उतरता है और कुछ मैजिक करता है और अपने मैजिक के जरिए सबसे पहले लिटिल सिंघम को उस पिंजरे से आज़ाद करवाता है। जैसे ही लिटिल सिंघम पिंजरे से बाहर निकलता है तो वो फौरन लिटिल सिंघम की तरह ही सीबा और परी के पिंजरों पर भी मैजिक करता है, जिसके जरिए वो भी पिंजरों से बाहर निकल आते हैं। उसके बाद वो चारों एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद परी ये कहती है, उस राक्षस की जान एक तोते में है, अगर हम उस तोते को मार दें तो राक्षस भी मर जाएगा। उसके बाद लिटिल सिंघम लिटिल कृष्णा से कहता है, लिटिल कृष्णा, तुम्हें उस तोते को मारना ही होगा और तब तक हम इस राक्षस से निपटते हैं। लिटिल कृष्णा लिटिल सिंघम की बात को अच्छे तरीके से समझ लेता है और फिर उस तोते को मारने के लिए निकल पड़ता है। उसके जाते ही वो राक्षस वहां पहुंच जाता है और फिर लिटिल सिंघम फौरन उस पर हमला कर देता है। वो राक्षस थोड़ा सा लड़खड़ाता है मगर फिर वो लिटिल सिंघम को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और उसे जोरदार घूंसा मारता है। क्या लिटिल सिंघम उस राक्षस का मुकाबला कर पाएगा? ये देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। लिटिल सिंघम तेज रफ्तारी से नीचे की तरफ जाता है और उस राक्षस पर इतनी जोरदार हमला करता है कि वो नीचे गिर जाता है। फिर फौरन परी हवा में उड़ने लगती है और अपने मैजिक के जरिए उस खौफनाक राक्षस को एक पिंजरे में बंद कर देती है। दूसरी तरफ लिटिल कृष्णा भी जंगल में उस तोते को ढूंढ रहा होता है। आखिरकार वो जंगल में उस जगह पहुंच ही जाता है जहां वो नीले रंग का तोता कैद होता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है मगर फौरन लिटिल सिंघम हाथ में चाकू लिए उसके सामने आ जाता है। वो पहले तो उसे देखकर हैरान होता है, फिर लिटिल सिंघम उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और चाकू से उस पर वार करता है मगर कृष्णा बच जाता है। फिर कृष्णा को समझ आ जाता है कि ये लिटिल सिंघम नहीं है क्योंकि वो उस पर हमला नहीं कर सकता। फिर वो लिटिल सिंघम पर हमला करता है और उसी के चाकू से उस पर वार करता है और उसे मार देता है। वो वहां से गायब हो जाता है और फिर लिटिल कृष्णा फौरन उस तोते के पिंजरे के पास जाता है और अपने मैजिक से उस पिंजरे को गायब कर देता है। वो तोता जमीन पर गिर जाता है। फिर वो तोता वहां से भागने की कोशिश करता है मगर लिटिल कृष्णा उसे अपने मैजिक के जरिए नीचे पटक देता है। वो तोता बेहोश हो जाता है और फिर लिटिल कृष्णा उसे जला देता है। इधर तोता जलता है और दूसरी तरफ पिंजरे में कैद वो राक्षस भी जल जाता है। उसके जलने के बाद लिटिल कृष्णा भी वहां पहुंच जाता है। परी लिटिल कृष्णा का शुक्रिया अदा करती है और लिटिल सिंघम और सीबा का भी शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद वो परी वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद लिटिल कृष्णा और लिटिल सिंघम हैंडशेक करते हैं और फिर लिटिल कृष्णा भी वहां से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद लिटिल सिंघम और सीबा भी अपने घर की तरफ चले जाते हैं।